हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे 36 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम अस्तर पे पहले मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट है 15, 14 प्लस 1 इंच किया है यहाँ पे मैंने, तो 15 आ जाएगा। और इसका शोल्डर है 6 इंच और आर्म होल उतना ही लेना है 6 इंच। और यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट है 9, उसमें +2 करके 11 इंच आ जाएगा। वेस्ट है 7.5 +2 इंच टक्स के लिए और +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हम जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच का मार्क किया है और आर्म होल का शेप दे दिया। नेक हमारा 3 है और उसका डाउन यहाँ पे 10 इंच का है। तो इस तरह से नेक का हम मार्क करेंगे। अब ये हमारा बैक का मेजरमेंट हो गया, तो इसको कट करके ले लेते हैं और फ्रंट वाला हम मेजरमेंट डालते हैं। तो बैक वाला ही हमें उसके ऊपर रखना है और 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ और साइड की तरफ से एक्स्ट्रा हमें रखना है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन रख के बाकी का हम सेम ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट का मेजरमेंट डालेंगे। तो अंदर का आर्म होल के लिए हम ½ इंच का मार्क किया है मैंने यहाँ पे और राउंड शेप दे दिया है। नीचे की तरफ से योक के लिए यहाँ पे 2.5 की एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की है और योक का शेप देने के लिए यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क किया है और टक्स पॉइंट यहाँ पे 4 इंच का मैंने लिया है। तो इस तरह से योक का मार्क हो गया। यहाँ पे नेक 3 इंच का है और उसका डाउन 6.5 है। तो इस तरह से उसको राउंड शेप हम दे देते हैं। अब हम डॉट का मेजरमेंट डाल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2.5 पे टक्स का मार्क किया है और उसका 1-1 इंच जितना हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है। और बाकी के टक्स के लिए मैंने 2 इंच का मार्क करके आर्म होल की तरफ और सेंटर में एक ऐसे 4 टक्स मेरे हो गए हैं। हम यहाँ पे सेंटर भी निकाल सकते हैं इस तरह से और फिर मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का टक्स का पॉइंट हो गया है। तो इसको हम अंदर की आर्म होल की तरफ से हम कट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का भी कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स की हाइट है 5.5 और उसकी लेंथ है 10 इंच और ऊपर से हम 3 पे मार्क करेंगे और वो लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे और नीचे का उसका घेरा है 7 इंच +2 इंच करके 9 इंच पे मार्क किया है मैंने। तो यहाँ पे 4 इंच पे एक लाइन मारेंगे और उस लाइन पे हम सेम 3 पार्ट करके उसको फिश का शेप दे के इसे कट करके लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर फैब्रिक पे रख के इसको कट करके ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें कट करके लेना है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसे लाइक करना है और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हम पहले अस्तर और फैब्रिक स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स पे पहले फैब्रिक और अस्तर जॉइन कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें स्लीव्स के ऊपर पहले हमें अस्तर रखना है और उसको अंदर की तरफ से फोल्ड करके लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों स्लीव्स मैंने इस तरह से रेडी कर दी है अस्तर लगा के। अब हम फ्रंट वाला पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट अस्तर के साथ हमें जॉइंट करना है और उसको स्टिच करना है। पहले अस्तर और फैब्रिक हम जॉइंट करके ले लेंगे। तो अंदर की तरफ से मैंने अस्तर लगाया है और इसको पहले हम स्टिच करके ले लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे और जो डॉट का मार्किंग है वहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले अस्तर और फैब्रिक अटैच करके ले लिया है। अब हम टक्स करेंगे। तो नीचे का जो टक्स है यहाँ पे मैं वो वाला टक्स लगाऊंगी। दोनों हम अगर एक साथ में कर रहे हैं
तो स्टिचिंग के लिए भी इजी होता है और हमारा वर्क जल्दी कंप्लीट होता है। तो इसीलिए 2 साइड के टक्स एक साथ में ही जॉइंट करना सही ट्रिक होती है। हमारा टाइम बच जाता है और स्टिचिंग भी इजी होती है। तो इस तरह से मैं स्टिच करती हूँ। आप भी ट्राई करके देखो आसानी से, और वर्क हमारा जल्दी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मेरे टक्स हो गए हैं। अब हम योक का स्टिच करेंगे। योक को यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। तो इसके लिए पहले हमें इस तरह से हमारे पार्ट जो है ओपन रखने हैं और फिर उसके ऊपर इस तरह से जॉइंट करना है। आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे सीधा और उल्टा जॉइंट न हो, इसीलिए अच्छे से देख के फिर स्टिच करना है। तो इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो दोनों दूसरी तरफ से भी सेम हम ये करेंगे। अस्तर का पार्ट अस्तर की तरफ से और फैब्रिक का फैब्रिक की तरफ से, और उन दोनों के बीच में हम मेन पार्ट रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो अब इसको फोल्ड करके हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर बाहर से एक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट में स्टिच करूँगी और बाद में हम इसको अंदर से निकाल देंगे। तो ये स्टिच हमारी दिखेगी नहीं, वो अंदर ही रह जाएगी। और फिनिशिंग जो है ब्लाउज़ की वो एकदम मस्त फिनिशिंग आ जाती है। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स है, तो ये फॉलो करके हमें स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो योक जॉइंट हो गया है। तो इस तरह से हमें ये बाहर निकालना है। अब हम हुक लुक की पट्टी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच की बेल्ट लिया है मैंने, और अंदर वाला जो है वो मैंने 2 इंच का लिया है। तो इस तरह से एक अंदर की तरफ से जॉइंट करना है और एक ऊपर की तरफ से, और उसको फोल्ड करके अंदर स्टिच करना है। तो इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। ये हमारा हुक वाला पार्ट रेडी हो गया है, जहाँ पे हम हुक बैठाएंगे। अब हम लूप वाला जो होता है लूप पे हम स्टिच करेंगे। तो इसको बाहर की तरफ से हम निकालेंगे जो अंदर से स्टिच किया था, और सीधा हम यहाँ पे स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब हम पाइपिंग करेंगे नेक पे। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का बेल्ट लिया है, क्रॉस बेल्ट। उसको अंदर की तरफ से हल्का सा फोल्ड करके ले लेंगे हम पहले, और फिर यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको जॉइंट करना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके रखना है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिलेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सारिका स्टिचिंग वर्ल्ड। तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करो। वहाँ पे आप मेरे साथ बात कर सकते हो। तो वहाँ पे आप मेरे साथ चैटिंग भी कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करो। तो यहाँ पे ये लूप का मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब हम बैक वाला फ्रंट पे हम स्टिच करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला स्टिचिंग हो गया है। तो बैक के लिए जो हमारा 10 इंच का नेक था, सेम वैसे ही मैंने रखा है यहाँ पे, और एक हल्का सा मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करके ले लेंगे और फिर कैनवस के साथ इसको कट करेंगे। तो हमारा नेक 10 इंच का है, तो लगभग यहाँ पे उसकी हाइट 11 इंच लेनी चाहिए, और उसकी लेंथ यहाँ पे 3 इंच की है तो 4.5 की लेनी चाहिए। ये डबल फोल्ड करके मैंने लिया है। तो सेम ड्राइंग यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है नेक की डिज़ाइन। अब हम
अंदर वाला पार्ट जो है ये वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक कट करके ले लेती हूँ। अब हम इसके ऊपर पहले फैब्रिक, उसके ऊपर अस्तर और फिर कैनवस, ये 3 लेयर रख के हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो पलटने के बाद बराबर कैनवस अंदर की साइड से जाएगा और उसके ऊपर फैब्रिक और अस्तर आ जाएंगे। इसलिए ये सीक्वेंस याद रखना है कि कैसे स्टिच करना है। अब हम जो बीच का पार्ट था उसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको कट करके ले लेते हैं। यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है, तो साइड से हम लगभग 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। पूरा सेम नहीं काटना है, यहाँ पे अंदर की तरफ से सेम रखना है, पर बाहर से हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अस्तर का भी पार्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसको स्टिच करके ले लेते हैं। और अंदर की तरफ से हम इसको पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट में मैंने पाइपिंग की है ताकि लुक अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे हमारा बैक का नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक और फ्रंट अटैच करेंगे और यहाँ पे स्टिच करके ले लेते हैं। तो इस तरह से शोल्डर पे हम जॉइंट करेंगे और फिर हम यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स जॉइंट करने के टाइम पे हमें याद रखना है कि राइट वाली स्लीव्स राइट की तरफ और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट की तरफ। तो इस तरह से ओपन करके रखना है और जिसका अंदर से हमने जो एक्स्ट्रा ये कट किया होता है आर्म होल, उसी तरफ से हमें जॉइंट करना है और शोल्डर पे ही स्टार्ट करके हमें स्लीव जॉइंट करनी होती है। उसका सेंटर निकाल के शोल्डर से ही हम जॉइंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं और एंड की तरफ जाना है और वहाँ से सीधा दूसरी एंड की तरफ आना है और जहाँ से लगाया था वहाँ से ही निकाल के बाहर लेना है। तो इस तरह से स्लीव जॉइंट हो गई है। अब हम सीधी साइड से हम एक स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हम सीधी साइड पे स्टिच पहले करके ले लेते हैं और फिर अंदर की तरफ से फोल्ड करके अंदर की तरफ से हम इसको एक स्टिच करेंगे। और अब यहाँ पे हम लगभग 1.5 इंच का मेजरमेंट रख के यहाँ पे हम स्टिच करेंगे।
यहाँ पे हम फिटिंग की एक्स्ट्रा फिटिंग की लाइन मार के ले लेंगे और फिर दूसरी साइड की भी स्लीव्स यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले ली है और यहाँ पे ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से ब्लाउज़ दिख रहा है, ये बैक पार्ट है उसका। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।